विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय सूर्यग्नविभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके घर भगवान गणपति जी का आप अगर मूर्ति लाए हैं तो उसकी सरल जो मैं रीत कहने वाला हूँ, आप उसका विसर्जन कैसे कर पाएंगे। कई बार शहरों में, कई गांवों में हम मूर्ति तो लाते हैं, लेकिन कई पंडित जी किसी न किसी वजह से वहाँ हम नहीं ला पाते। तो आप बड़ी सरलता से भगवान गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन कैसे कर पाए, वो सारी बातें आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। वैसे तो हमें पंडित जी को बुलाना ही चाहिए और जो पूजा करते उसकी पूजा हमें पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन कोई वजह से वो नहीं आ पाते, तो इस सरल पद्धति से आप भगवान गणपति जी की मूर्ति को आप विसर्जन जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप मिट्टी की जो मूर्ति आती है उसका विसर्जन आपको करना है तो कैसे करना चाहिए। साथ आप जो चौकी लगाते हैं, जो पूजा की सामग्री आप अर्पित करते हैं, उसका क्या करना चाहिए। और भगवान गणपति जी की मूर्ति को अगर आप किसी भी अच्छे तालाब में, समुद्र में, जहाँ अच्छा पानी हो, वहाँ विसर्जन के लिए आप मूर्ति ले जाते हैं तो पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके घर गणपति भगवान की जो मूर्ति है, साथ में माँ रिद्धि और माँ सिद्धि है। आप सबसे पहले गणपति भगवान को पूजा क्या आरंभ करें। हम प्रतिदिन जो पूजा करते हैं ऐसी पूजा आपको करनी है। भगवान गणपति जी को टीका लगाना है, चावल लगाना है। भगवान गणपति भगवान को आप पुष्प के माला अर्पित करनी है। आप जो माँ रिद्धि और सिद्धि को आप बिठाए हैं वहाँ आपको टीका लगाना है, चावल लगाना है, पुष्प अर्पित करना है। फिर भगवान को सबसे पहले पूजा दुर्वा आप जो चढ़ाते हैं वो भी आपको भगवान उसी दिन दुर्वा आपको जरूर चढ़ानी है। दुर्वा चढ़ाने के बाद आपको भगवान को यहाँ जो आप फल लाए हैं वो फल भी आपको अर्पित करने हैं। जो मिठाई लाई है वो भी आपको, लड्डू लाई है या कोई और सामग्री आप लाए वो सारी अर्पित आपको कर देनी है। फिर भगवान को आपको भोजन कराना है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप लाए हैं, जैसे मिठाई लाए है या फल लाए हैं, तो उसी मिठाई में या किसी भी जो सामग्री लाए हैं उसमें तुलसी का पत्ता आपको नहीं डालना है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हम पूजा करते हैं तो ऐसा सोच के कोई भी सामग्री रखते उसमें तुलसी का पत्ता हम डालते हैं, लेकिन गणपति भगवान को जो सामग्री अर्पित रहती है उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। यहाँ शास्त्र निषेध कहा गया है। फिर भगवान को भोजन कराइए। जो भी सामग्री लाए, लड्डू लाए, तो भगवान को 5 जो बार भोजन कराना चाहिए, जैसे मैं आपको सिखाऊं। ऐसे 2 मुद्रा आती है। वैसे तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसे हमारे मुंह के सामने हाथ रख के हमको भोजन कराना चाहिए। कई बार ऐसी मुद्रा भी दी गई है कि हमें ऐसे हाथ रख के, हमारे हाथ में थाली है और हम भगवान को भोजन करा रहे हैं तो 5 बार भोजन कराइए। सरल रीत कह रहा हूँ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। जैसे हम दोपहर को जो भोजन बनाते हैं और भगवान को थाली अर्पित करते हैं और भगवान को जैसे भोजन कराते हैं वैसे भगवान को आपको यहाँ भोजन कराना है। भगवान को धूप बत्ती अर्पित करनी है, दीप अर्पित करना है भगवान के सामने। साथ ही भगवान को आपको जो पत्ते लाए, पान के पत्ते, जो मुखवास, इलायची है, लौंग है, ये सुपारी है, वो सब भगवान को अर्पित कर देनी है। साथ ही ये पूजा कर रहे हैं तो कुछ भगवान के पास हमें दक्षिणा जरूर लगानी है। आपकी शक्ति के अनुसार आप भगवान के सामने दक्षिणा लगाइए। फिर भगवान की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद अगर आपकी चौकी मध्य पे है, जैसे कई घरों में जो बड़ा घर रहता है उसमें भगवान की जो चौकी रहती है वहाँ मध्य स्थान में चौकी रखते हैं, जिससे भगवान की प्रदक्षिणा कर पाए। अगर आपकी चौकी लगाई भगवान को सामने लगाया है, वो प्रदक्षिणा नहीं कर पाए, तो दोनों हाथ मिला के भगवान की 4 बार ऐसे प्रदक्षिणा हमें करनी है। वैसे तो 3 बार कहा गया शास्त्र में, लेकिन 1 बार अधिक हमारे शास्त्र में दिया गया है। 4 बार प्रदक्षिणा करके भगवान को हमें प्रणाम करना है और हमें जो भी पूजा की है
कहीं घरों में 5 दिन रखते हैं, कहीं 7 दिन रखते हैं, कहीं 10 दिन रखते हैं। तो आपने जितने भी दिन भगवान गणपति जी की पूजा की है, आप भगवान गणपति जी को प्रार्थना करनी है, दिल से प्रार्थना करनी कि हे भगवान, मैंने जो आपकी पूजा की है उस पूजा में मुझसे, मेरे परिवार से किसी प्रकार की पूजा में गलती रह गई हो तो गलती को माफ़ करके हमारे पूरे परिवार के ऊपर आप कृपा करें, हमारे पूरे परिवार का कल्याण करें, हमारे घर में किसी प्रकार का जो भी कार्य करें उसमें विघ्न ना आए। साथ ही हे भगवान, आप अगले वर्ष हमारे घर ऐसे आए और मैं आपकी पूजा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आपको दिल से भगवान की ऐसी प्रार्थना करनी है। साथ ही आपको एक चम्मच भर के भगवान, जो मैंने 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पूजा की है, वो पूजा का सारा पुण्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप मुझे अच्छा फल की प्राप्ति कराइए। ऐसा करके जल आपको छोड़ देना। जैसे मैं आपको एक संकल्प, जैसे हम 16 उपचार की भगवान पूजा करते हैं, जिसमें 16 वस्तु से भगवान की पूजा करते हैं, तो हम ऐसा संकल्प करते हैं, षोडशोपचारैः मिलितो द्रव्यैः यथा गणायेन समयानुसारेण मति अनुसारेण गणपतिः सपरिवारः प्रीयतां नमः। तो आपने पंचोपचारी पूजा की है, भगवान की 5 जो धूप दीप भगवान को गंध लगाते हैं, माने तिलक करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, तो ऐसे ही आपको बोल के भगवान के चरणों में जल छोड़ देना है। और ध्यान से, अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं, मिट्टी का भगवान गणेश की आपकी मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मिट्टी का गणेश आप बनाया है और आप पूजा कर रहे हैं और आपके घर में आपको विसर्जन करना है, तो एक बड़ा पात्र ले लीजिए। उस पात्र में सबसे पहले उसमें रोली डालिए, चंदन डालिए, पुष्प डालिए और भगवान को नमस्कार कीजिए। जो जल है उसमें भगवान वरुण भगवान का वास माना गया है, तो जल भगवान को नमस्कार करके फिर गणपति भगवान को अच्छी तरह ध्यान से उठा के वो पात्र है उसमें आपको रख देना है। और कई बार बड़े गणपति रहते तो 3 दिन लगते हैं, कहीं 1 दिन लगता है, तो इंतजार आपको करना है। अगर आप मिट्टी का जो भगवान गणपति भगवान की मूर्ति नहीं बनाई है, तो आज हम देखते बड़े बड़े गणपति भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले व्यवस्था आपको करनी है कि हम कैसे ले जाए। बड़ी चौकी हो या कोई बड़ा पात्र हो जिसको भगवान को हम ले जा रहे हैं, भगवान को उठा के वहाँ आपको बिठा देना है। फिर जो सामग्री आपकी सारी पड़ी है, जैसे आपने चौकी लगाई है, लाल वस्त्र लगाया है, वहाँ मिठाई लगाई है, वो सारी वस्तु जो है आपको क्या करना है, तो मिठाई जो है, फल है, वो आपको प्रसादी के रूप में सबको बांट देना है। माँ रिद्धि और सिद्धि है, उसको आप जल से नहला के अपने घर में रख दीजिए, टीका लगा के अपने घर में रख दीजिए। साथ ही आपने कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित किया है, वो दक्षिणा किसी पंडित जी को दे दीजिए या किसी मंदिर में आपको दान कर देना है। फिर जो वस्तु है, जो वस्तु और है, लाल वस्त्र है, वो भी उसका दान कर दीजिए। और अन्य वस्तु है, जैसे पुष्प है, चावल है, तो चावल अच्छे है या अच्छे नहीं है, तो चावल को साफ करके आप दान कर दीजिए। या आप वो दाना है वो किसी पक्षी को डाल दीजिए। लेकिन ये सारी वस्तु ऐसी जगह हमें रखनी है जहाँ जो पूजा की है उसकी पवित्रता बड़ी रहे। ऐसे ही किसी का यहाँ डालना नहीं है। और गणपति भगवान की जो मूर्ति है, एक बात और मैं याद कर लो कि आपने गणपति भगवान की मूर्ति जो उठा के रखी है, गणपति भगवान के राइट हैंड में आपको मेवा एक लाल वस्त्र में बांध के सबसे पहले बांध देना है। राइट हैंड में ये अगर कर देना है। अगर आप घर पे विसर्जन कर रहे हैं तो मेवा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी समुद्र में बड़ा पानी स्वच्छ है, वहाँ आप विसर्जन करने की सोच रहे हैं, तो भगवान के राइट हैंड में आपको जरूर मेवा थोड़ा सा बांधना है। वो मेवा जो मछली रहती है उसको भी
खाना हमें देना चाहिए। आप मिठाई ले जाइए, और चीज़ ले जाइए, जैसे आटा ले जा सकते हैं और वहाँ आप विसर्जन करने के बाद वहाँ डाल सकते हैं। गणपति भगवान की मूर्ति है वो आपको ले जानी है समुद्र पे, जहाँ पानी स्वच्छ है वहाँ समुद्र भगवान की पूजा आपको करनी है और फिर से गणपति भगवान की आरती आपको करनी है। गणपति भगवान की मूर्ति ऐसी आपको रखनी है पानी में। आप भी पानी से बचिए, पहली बात है आप भी पानी से बचना है। और मूर्ति भी ऐसे विसर्जन करनी है जो मूर्ति है वो पानी में ही रहे। कई बार हमने देखा है कि जो पानी का जो किनारा रहता है वहाँ कोई लोग बहुत से गणपति भगवान की मूर्ति छोड़ के चले जाते हैं। आपने 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक ये पूजा की है और ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। पूरी तरह मध्य भाग में जहाँ व्यवस्था हो और आपको भी पूरी संभाल के, जहाँ पानी में आप जा रहे हैं उस पानी को पूरी तरह देखना भी है। अगर व्यवस्था है, सरकार अभी व्यवस्था बहुत ही अच्छी सुंदर कर रहे हैं, तो अपने गणपति को उसको दे दीजिए, बीच में छोड़ दे। कहीं कभी भी गणपति भगवान का अगर किनारे पे विसर्जन नहीं करना है, थोड़ा सा पानी है, गंदा पानी है, वहाँ गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन नहीं करना है। व्यवस्था कर लीजिए, वरना अपने घर मिट्टी के गणपति आप बना लीजिए। यह भी व्यवस्था से ना हो सके तो आप जो गणपति भगवान की प्रतिदिन पूजा करते हैं उस गणपति भगवान की पूजा कीजिए। लेकिन पूजा का नियम है, उसका पालन हमें जरूर करना है, ये बात नोट कर लीजिए। बीचों बीच जहाँ पानी अच्छा है, स्वच्छ है, वहाँ गणपति भगवान की मूर्ति को आपको छोड़ के आना है और नमस्कार भी करना है कि अगले वर्ष हमारे घर आप भक्ति के साथ आए और हमारा कल्याण कीजिए। और साथ साथ आपके गणपति भगवान का विसर्जन कर लिया है तो आपको कोई पंडित जी मिल जाए, कोई मंदिर में है, तो आपको कुछ दक्षिणा भी प्रदान कर देनी है। कोई गरीब है, कोई छोटा सा लड़का है, कोई लड़की है, और उसको भी कुछ भोजन करा दीजिए। ऐसे भक्ति हम करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी शक्ति के अनुसार दान भी हमें जरूर करना है। दोस्तों, पूरा विस्तार मैंने आपके सामने आज रखा है। गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन कैसे करना है। आपको जरूर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आता है कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है। तो ज्योतिष देखने का जो समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। दोस्तों, YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।